क्या आपका भी बच्चा रात में सोने नहीं देता आपको? रात में बार बार उठता है, रोता है, आपकी नींद खराब होती है, आपको टेंशन होती है मेरा बच्चा सो क्यों नहीं रहा है, रात भर जग रहा है। तो बेसिकली बच्चा तो छोटा है, वो कैसे बताएगा उसको क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा बच्चा बार बार रात में उठ के रोता है। कुछ चीज़ें तो आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको शायद नहीं भी पता हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर सुनिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको इसके लिए क्या करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 6 कारण जिसकी वजह से बच्चा रात में रोता है और आपको समझ में नहीं आता कि ये रोता क्यों है, बार बार कैसे दूध पिलाऊं, है ना। आपको सबसे पहले तो ये लगेगा बच्चा भूखा है, बट कई बार बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कि बच्चा रोता है और आपको समझ में नहीं आता। पहला कारण है उसका डायपर, उसकी नैपी। अगर बच्चा बार बार उठ रहा है, अनकंफर्टेबल है, यानी कि या तो उसने अपने आप को ज़्यादा गीला कर दिया है, उसने ज़्यादा यूरिन कर दिया है, डायपर पूरा भर गया है, या फिर डायपर आपने नहीं पहना, आपने नैपी पहनाई है, लंगोट पहनाई है, तब तो आपको दिख ही जाएगा कि पूरा गीला हो गया। या फिर उसने अंदर पॉटी कर दी। पॉटी करने के बाद तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। आप भी अगर पॉटी कर देंगे तो आपको भी अनकंफर्टेबल होगा ना कपड़ों में। तो बेसिकली अगर बच्चा उठ गया और आपको लगता है दूध तो इसने पिया हुआ है, सबसे पहले उसकी नैपी चेक करो। कभी कभी ऐसा होता है कि रैशेस डेवलप हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं हैं। आपको लगेगा 2-3 घंटे पहले मैंने साफ किया था तब तो कुछ भी नहीं था, अब रात में रैशेस कैसे हो गए। बट कभी कभी वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो सडनली रात में उसको बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है, हल्की सी रेडनेस आएगी। हो सकता है आपको रैश ना भी दिखे, तो भी अगर वहां पर गीला हो गया तो आप उसको क्लीन करके ड्राई करके डायपर चेंज कर दें, पैंट नैपी उसकी चेंज कर दें। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल रहेगा, रोता रहेगा, उसकी स्किन सेंसिटिव रहेगी, उसको बताने का कोई तरीका नहीं, हो रोएगा। दूसरी चीज़, आपने जो बच्चे को कपड़े पहनाए हैं क्या वो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को कुछ नए कपड़े पहना देते हैं तो उसकी वजह से बच्चे को स्किन में रैशेस हो जाते हैं या स्किन में उसको चुभने लग जाता है। इसीलिए बहुत से लोग डिलीवरी से पहले अपने घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनके कपड़े कई बार यूज़ करते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं, क्योंकि धुल धुल के वो सॉफ्ट हो चुके होते हैं। तो पहले आप कपड़ा चेक करिए, आपने उसको क्या पहना है, क्या बच्चे को वो चुभ रहा है। कई बार उसके बगल में कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बगल में सो रहे हैं या फिर आपने तकिया कुछ ऐसा लगा रखा है जिसमें कोई रेशम का काम है, कोई तार है, वो बच्चे को चुभ रहा है। तो आपको ये चेक करना बच्चा क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसके खुद के कपड़े या आसपास कोई चीज़ या बेडशीट या ब्लैंकेट, किसी में कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चे को चुभ रही है। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में बच्चे को बहुत ज़्यादा उड़ा देते हैं। मेरे हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, उसका मुंह तक ढक देते हैं। ठंड के टाइम पे हम उनको रजाइयाँ तो देते ही हैं पेशेंट को, वो खुद की रजाइयाँ बच्चे को उड़ा देंगे, उसके ऊपर एक और लिहाफ लगा देंगे, उसका पूरा मुंह ढक देंगे उसके रजाई से। तो मैं उनको बोलती हूँ कम से कम मुंह तो खुला रखो, उसको सांस तो आने दो। तो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ढक दोगे तो बच्चे को पसीना आएगा, तो आप ऊपर की एक लेयर कम करो, एक ब्लैंकेट कम करो, देखो अंदर उसके कपड़ों में पसीना तो नहीं है, उसकी स्किन पे पसीना तो नहीं है। गर्मी के मौसम में अगर आपने एसी चला रखा है और बच्चे को ठंड लग रही है तो फिर वो रोएगा। तो आपको देखना है बच्चे का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। बच्चा जो है पेट के अंदर से निकला है, पेट के अंदर आपके अंदर रहता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि अंदर जो पानी रहता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें बच्चा तैरता रहता है और उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे वो बाहर आए उसको सडनली बाहर के क्लाइमेट से एडजस्ट करना होता है। डिलीवरी के बाद हम लोग जैसे एसी रूम्स देते हैं पेशेंट को, इतना ठंडा एसी में हमेशा मना करती हूँ क्योंकि बच्चे को अभी आदत नहीं है, उसका ऑटो रेगुलेशन जो टेम्परेचर का है बॉडी का वो अभी सही नहीं है, अभी जस्ट निकला है वो। तो या तो उसको ठंड लग जाएगी तो रोएगा, उसको छींकें आएंगी, उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, या फिर आप उसको इतना उड़ा दोगे वो गर्मी में चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कपड़ों का और उसकी बॉडी टेम्परेचर का। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया, शायद बच्चा भूखा है, आपने शायद उसको टाइम पे दूध नहीं पिलाया या दूध पिलाने के बाद 3 घंटे बाद फिर से भूखा हो गया। तो अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, आप अभी उसको दूध ही पिला रहे हैं और कुछ सॉलिड नहीं दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि उसको शायद वापस से भूख लग गई है। तो रात में आप उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बच्चा आपके साथ चिपक के ब्रेस्ट फीड भी ले लेगा, सो भी जाएगा। या फिर आप उस समय बॉटल मिल्क तैयार करके उसको पिला दें तो 3 घंटे तक वो नहीं उठेगा, उसका पेट भर जाएगा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 6 महीने से ऊपर है, तो आप कोशिश करें कि सुलाने के 1 घंटे पहले, गैस वैस उसकी सब निकल जाएगी तब तक, 1 घंटे पहले आप उसको अच्छे से खाना खिलाएं, गैस वैस निकाल दी, बर्पिंग कर दी, उसके बाद सुलाएं। तो बच्चा 3-4 घंटे उसका पेट भरा रहेगा, आराम से सोएगा। चौथा पॉइंट हो सकता है गैस। अब गैस वाली प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, स्पेशली जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनको अभी दूध पीना आता ही नहीं है, वो हपड़ तपड़ करके पीते हैं। पुराने वीडियो में नहीं बताया बच्चे ने मैं घपड़ चपड़ करके पीता हूँ, तो यही होता है। बच्चा इतनी बुरी तरह दूध पीता है, एकदम यूं करके मुंह खोल के इतनी सारी हवा अंदर ले लेता है, उसको पीना नहीं आता है, उसको भूख लग रही तो पागलों की तरह पीता है। तो जो 6 महीने से छोटे बच्चे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे पुअर है, इम्यूनिटी भी पुअर है, उनकी बॉडी को डाइजेस्ट करना आ नहीं रहा है। आप दूध पिला रहे हैं, साथ में उसे खूब सारी गैस ले ली तो उसको कोलिक बन जाएगा। तो जब बच्चा रो रहा है आप उसका पेट टच करें, अगर पेट आपको लग रहा है कड़क है, टाइट है, इसका मतलब उसको गैस बन गई है। तो या तो आप पेट पे हल्के से मसाज कर लें, उसको कंधे पे लेके, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए, उससे आप उसका बर्पिंग करके गैस निकाल दो।
गैस की दवाइयाँ आती है कोलिक की, हर बच्चे के लिए अलग डोज होती है उसके वेट के अकॉर्डिंग। आप डॉक्टर से लेके रखें कि भाई अगर कभी कोलिक हो या गैस बने तो कौन सी दवाई देनी है। देसी नुस्खे में हमारी जो दादी नानी वो बताती है, हींग लगाओ, हींग को थोड़ा सा गीला करके उसके नाभि पे लगाओ, ऐसे ऐसे मसाज करो, उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 6 महीने से ऊपर है, नॉर्मली 6 महीने से ऊपर बच्चों को जब वो थोड़ा बहुत खाने लगते हैं, थोड़ा बहुत चलने लगते हैं, हाथ पैर हिलाने लगते हैं, तो उनकी एक्टिविटी होने लग जाती है बॉडी की, तो उनकी गैस कम बनती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना इमेच्योर नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है क्योंकि अब उसने खाना पीना शुरू कर दिया है, अब उसको पीना आ गया दूध, अब वो गैस नहीं पीता है, ठीक है ना। तो अगर 6 महीने के बाद भी बच्चा रो रहा है कोलिक की वजह से, तो आप उसके खाने में थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं, तो उससे आपका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है बच्चे की वो थोड़ी कम हो सकती है। बाकी तो वही सेम तरीका है, बर्पिंग करो, गैस निकालो या फिर दवाई दो कोलिक की, ठीक है। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा एकदम से चमक जाता है, इसीलिए कई लोग बच्चों को बांधते हैं ना, बच्चों को अच्छे से लपेट के रखते हैं जिससे वो एकदम से चमके ना। तो ये बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं, पता नहीं क्या सपने देखते हैं, उनको क्या दिखता है, क्या सुनाई देता है। कई बार कमरे में बहुत अंधेरा होता है, उसको अपने मम्मी पापा फील नहीं होते, दिखते नहीं है, इसकी वजह से वो डर जाता है। तो थोड़ा सा हल्की सी लाइट रखें, बच्चे को टाइट अगर बांध पाते हैं कपड़े से तो बांधे, है ना। बांधने से बच्चा चमकेगा नहीं, हाथ पैर नहीं हिलाएगा, तो एकदम से तेजी से रोएगा नहीं। तो इसमें कोई कारण नहीं, इट इज जस्ट बच्चे की जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी स्लीप एक्टिविटीज़ वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो इस वजह से बच्चा रोता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे का रूटीन। बच्चे को आपने आदत डाली हुई है कि मैं इतने बजे खाना दूंगी, इतने बजे सुलाऊंगी। अब कभी कभी आपका रूटीन गड़बड़ हो जाता है, घर पे मेहमान आ जाते हैं, आप बच्चे की केयर नहीं कर पाते, उसका रूटीन गड़बड़ा गया। उसको जब सोना था तब आपने सुलाया नहीं, उसको जब खाना था आपने खिलाया नहीं, आपने 1-1.5 घंटा उसको लेट कर दिया या जल्दी कर दिया, इस वजह से भी बच्चा रोता है। तो बेसिकली आप बच्चे को अगर ज़्यादा सुला दोगे या ज़्यादा खिला दोगे या कम खिलाओगे या टाइम पे नहीं दोगे तो बच्चा परेशान करेगा, क्योंकि उसका रूटीन आपने चेंज कर लिया। बट मान के चलो 3 महीने बाद बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, उसको अपने मम्मी पापा की आदत पड़ जाती है, जिस घर में वो पैदा हुआ है वहाँ के रूटीन की उसकी आदत पड़ जाती है। 3 महीने बाद बच्चे नॉर्मली रात में तंग नहीं करते। बट उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है बच्चा नहीं सोता है, मैंने सारी रेमेडीज़ कर ली, उसके बाद भी नहीं सो रहा है, तंग करता है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि ये कहीं ना कोई इंडिकेशन हो सकता है कि बच्चा बीमार है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप फॉलो कर सकते हैं, लगातार एजुकेटिव रील्स आती रहती हैं। मेरे से आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल एंड वॉइस कॉल के थ्रू, जिसमें आपको मेरे से प्रिस्क्रिप्शन भी मिलेगा दवाइयों का। बट मान के चलिए कंसल्टेशन बुक कराएंगे तो सेम डे कंसल्टेशन कई बार नहीं मिलता है, क्योंकि ये इमरजेंसी कंसल्टेशन नहीं होते। 2 दिन के अंदर हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको मेरे से बात करने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।